Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel Exploring the Concepts. My today's topic is from chapter number 6 Prokaryotes, and topic is sexual reproduction in bacteria on some special demand. Okay, ji. So there is no true sexual reproduction. The very first line of the slide is there is no true sexual reproduction. तो ये वाली लाइन तो पक्की दिमागों से चिपका लें कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होने वाली। मीन्स कि ना तो गेमीट फॉर्मेशन होनी है, ना मियोसिस होनी है, ना ना ही आई एम सॉरी जाइगोट फॉर्मेशन होनी है। तो ये प्रोसीजर्स तो नहीं होंगे बिकॉज द सेल इज सो सिंपल एंड द सेल हैज़ नो सच स्ट्रक्चर्स फॉर द टू गोइंग ऑन all these complex procedures. So the cell is very simple. It is prokaryotic cell, and it has a very special kind of sexual reproduction, which is called as parasexuality, obviously, which is not a true sexual behavior. And this basically needs only the combination of genetic material. देखते हैं अभी कि वो जेनेटिक मटेरियल की कॉम्बिनेशन कैसे हो पाएगी। तो यहाँ तक एक पॉइंट आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें दैट बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट अंडरगो एनी स्पेशल टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, बट अ वेरी special type of sexual reproduction will be going on in this group. और क्योंकि जाहिर बात है इसने बड़े होकर मेडिकल कॉलेज में तो नहीं जाना ना, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 इज कॉन्जुगेशन, नंबर 2 इज ट्रांसडक्शन, नंबर 3 इज ट्रांसफॉर्मेशन। Conjugation, transduction, transformation. This is one of the very favorite question from this chapter. ये आया करता है, तो अब आपको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो एक दो बातें आपने इसी तरह पॉइंट्स बना के लिख दी। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो मेयोसिस, नो जाइगोट फॉर्मेशन एंड पैरासेक्सुअलिटी। ये 3 बातें आपने एक जगह लिखी। आई एम सॉरी, मैंने लेक्चर शुरू ही किया और मुझे खांसी शुरू हो गई है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिसकंटिन्यू दिस। एंड आपने सेकंड पॉइंट लिखना है, आपने लिखना है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन दीज 3 पॉइंट्स, राइट? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मैंने आपको जाइगोमाइकोटा कॉन्जुगेटिंग फंजाई, यानी कि जब जो दो सेल्स किसी बॉडी का पार्ट हो और वो क्लोज आ जाएं, ठीक है ना? तो कॉन्जुगेशन में यहाँ पर बैक्टीरिया में भी यही होने वाला है। वंस अगेन, एज इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 2 मेटिंग टाइप्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? मगर या तो वो सेम स्पीशीज से होंगे या फिर वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से होंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीशीज ऑफ 2 बैक्टीरिया हों, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी और रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। Okay, in conjugation, formation of conjugation bridge will be seeing a very important feature. मैं आपको पहले फिगर्स दिखाना चाहती हूँ। इस फिगर में देखें, दिस बैक्टीरिया which contain the circular chromosomal DNA, then this is plasmid DNA and sex pilus. आपको अगर आइडिया है सेक्स पिलस का, तो तमाम तर बैक्टीरिया के ऊपर, बल्कि वो सब बैक्टीरिया, ज़रूरी नहीं है कि तमाम पे हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर सेक्स पिलस नहीं होता, लेकिन हम इस सेक्स बैक्टीरिया को डिस्कस करें जिसमें सेक्स पिलस अटैच्ड है, और इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पिलस प्रेजेंट होगा। सेक्स पिलस इज रिस्पॉन्सिबल for the formation of a cytoplasmic bridge between two बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है? इन दोनों के दरमियान में एक साइटोप्लाज्मिक कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए सेक्स पिलस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें होना क्या है? एक बात आप दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ याद रख लो कि जो मेन डीएनए है, सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया का जो होता है, वो, ठहरे मैं पॉइंटर ज़रा ले लूँ, जो ये वाला मेन डीएनए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, ये जो प्लाज्मिड है, अब इसमें जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में चला जाएगा। तो जो भी बैक्टीरिया इसको डोनेट करेगा उसका नाम डोनर होगा, जो रिसीव करेगा उसका नाम रिसिपिएंट है। यानी कि आपको तैयारी के लिए क्या चाहिए? 2 सिमिलर स्पीशी के बैक्टीरिया चाहिए, ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स के,
फिर डोनर और रिसिपिएंट चाहिए, फिर आपको प्लाज्मिड चाहिए और सेक्स पिलस चाहिए। इसके बाद देखिए सेक्स पिलस के थ्रू ये दोनों बैक्टीरिया आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। इस वाले बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड अभी नहीं शो हो रहा, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिसिपिएंट है उसमें कोई प्लाज्मिड ना हो, उसमें कोई प्लाज्मिड हो भी सकता है। अच्छा, अब ये जो प्लाज्मिड है ये क्या कर रहा है, ये प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाएगा। आप ये तो नहीं समझ रहे ना कि ये चुप करके यहाँ से गुजर के उसमें चला जाएगा, ये डोनर है ये डोनेट कर देगा। नो, ये डोनर तो है, ये डोनेट भी करेगा, लेकिन पहले ये अपने प्लाज्मिड की कॉपी बनाएगा। अपना प्लाज्मिड जब ये फुली कॉपी कर लेगा तो ये इसी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू इस दूसरे बैक्टीरिया में शिफ्ट कर देगा। यूं इन दोनों के पास वो सेम प्लाज्मिड, आई मीन वो सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगी। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। सेक्स पिलस के थ्रू ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना, डोनर बैक्टीरिया ने अपना प्लाज्मिड कॉपी किया, कॉपी करके उसने अपना प्लाज्मिड रिसिपिएंट बैक्टीरिया को दे दिया। यूं प्लाज्मिड ए, सपोज करेंगे इस जो डोनर है इसके प्लाज्मिड का नाम ए था, यूं ए प्लाज्मिड इस ओल्ड बैक्टीरिया में भी है और न्यू बैक्टीरिया में भी है। ठीक हो गया। यूं ही यही एक की तरह की इनके अंदर कॉन्जुगेशन हो, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है कि जीनोम, अब देखिए ना इस वाले बैक्टीरिया का जीनोम डिफरेंट हो गया ना, इसके पास भी वो जीन्स आ गई जो इसके पास थी, ठीक है ना, जो इसके पास पहले जीन्स नहीं थी। तो एक ये टाइप की इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ट्रांसडक्शन। अच्छा, आपको एक टर्म इस चैप्टर के शुरू में मैंने डिस्कस की थी, क्लास में जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो लेटरल जीन ट्रांसफ़र या वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। मीन्स पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग्स, ऑस्प्रिंग फिर से फिर उनके ऑस्प्रिंग, फिर ऑस्प्रिंग से उनकी ऑस्प्रिंग्स, अगर जीन ट्रांसफ़र हो रही होती है तो हम उसको वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र या लेटरल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर देखें तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन तीनों एग्जांपल्स हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के। मींस कि नॉर्मल पैटर्न के अलावा जिस भी मेथड से जीन ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। मैं अब इसको थोड़ी देर में दोबारा भी एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ व्हाट इज अ ट्रांसडक्शन? For this, once again, I have another example. Transduction, it involves the a third party, right? इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। अच्छा, अब हो रहा क्या है कि ये देखिए आप, एक वायरस जो है बैक्टीरियोफेज, उसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, अंदर किया बैक्टीरियल डीएनए टूट फूट गया और ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। और फिर एक तो ये केस हुआ डीएनए डोनर बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल। अच्छा, ये वाली केस भी हो सकता है कि इसके अंदर ये जाए, इसके ये तोड़ फूट वाला सिलसिला चला, फेज डीएनए एंड प्रोटीन्स आर मेड एंड द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। रिकवरी कॉम्बिनेशन क्या ना करे, ये तो सीन हुआ ना। इसके बाद क्या हुआ, ये अंदर आया, इसने अपनी बहुत सारी कॉपीज बना दी। कॉपीज बनाने के बाद ये बाहर निकला और हो सकता है कि इस बैक्टीरियल जीनोम की कोई जीन वायरल जीन में इंसर्ट हो जाए, उसका पार्ट बन जाए, क्योंकि वो जीनोम प्रेजेंट तो इसी के अंदर ही है ना। और हो सकता है वायरस को टेकअप कर ले फ्रॉम द इन्वायरमेंट और वो उसके जीनोम का पार्ट बन जाए। फिर यहाँ से जो वायरस निकलेगा वो अगर इसे अटैक करता है किसी और बैक्टीरिया को, इस बैक्टीरिया की तो डेथ हो गई ना, कि किसी और बैक्टीरिया को अटैक करता है, तो यूं उन्होंने एक बैक्टीरिया की जीन दूसरे किसी बैक्टीरिया में पहुंचा दी। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन, मीन्स इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी, मीन्स अ थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ जीनोम फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। ठीक है, कोई एक व्हीकल बीच में यूज हुई। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई है कि बैक्टीरियोफेज ने एक बैक्टीरिया को अटैक किया और उसने अंदर जाके अपना जीनोम सारा ड्रॉप कर दिया। जीनोम अंदर जाता है और उसको बैक्टीरियल सेल को कंट्रोल कर लेता है, बैक्टीरियल सेल को डिसइंटीग्रेट कर देता है। बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरियल जीनोम है उसका, उसकी कोई जीन पॉसिबल है कि वायरल जीनोम के साथ अटैच हो जाए। अगर वो अटैच हो जाती है और असेंबलिज के दौरान उसके हेड का पार्ट बन जाती है, मीन्स उसके जीनोम का जीनोम का पार्ट बन जाती है, तो फिर क्या होगा कि ये अटैक कर सकते हैं। और ये वायरस जब भी इस वो सेल बर्स्ट हुआ, ये सारे वायरस बाहर आ गए और बैक्टीरियल जीन भी इस वायरस के अंदर इसके साथ बाहर आ गई है। और बाय द चांस ये वायरस अटैक कर देता है किसी दूसरे बैक्टीरिया को, सो अब क्या होगा कि इसकी जीन उसके साथ ट्रांसफर हो जाएगी और हो सकता है कि वो
लाइसोजेनिक फेज में चला जाए तो वो देर तक उसके साथ जीन रहेगी और वो एक न्यू कोई जीन डेवलप कर लेगा अपने अंदर। सो ये बात होगी। यहाँ लिखा हुआ रिकॉम्बिनेशन कैन अकर प्रोड्यूसिंग अ रिकॉम्बिनेंट सेल विद जीनो जीनोटाइप डिफरेंट। देखिए एक रिकॉम्बिनेंट टाइप है बाय द वे, जिसमें सिर्फ एक दो जीन्स आई है ना, इसलिए हम इसको रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं। कॉन्जुगेशन में आपने देखा था पूरा प्लाज्मिड मूव कर गया था, लेकिन एज फार एज ट्रांसलेशन इज कंसर्न, क्योंकि इसमें कुछ सेल्स कुछ जीन्स ही होती हैं, वो जीन्स इसमें इसका पार्ट बन जाती हैं जीनोम का, तो हम इसको कह देते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है जी, एक ये तरीकाकार है एक बैक्टीरिया से जीन्स दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने का, एक ये तरीकाकार हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन की ये फिगर हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत मशहूर है। ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जो उनके रिजल्ट्स आ रहे थे, लोगों को मतलब हैरत से, लोग यानी कि साइंटिस्ट का उनके उनको बहुत ज़्यादा न्यू न्यू चीज़ें पता चली इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हुए थे। सो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल या किसी भी सेल की पता है ये कैपेबिलिटी है कि वो सराउंडिंग में जीनोम प्रेजेंट हो ना, वो पिकअप कर लेते हैं। इसी तरह क्या हुआ कि आप ये देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका अपना सेंट्रल सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, बाहर ये कोई और डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, हो सकता है ये बैक्टीरिया के ही हो, लेकिन हम कंसर्न इस वक्त सिर्फ बैक्टीरिया के जीनोम के साथ है। में कि किसी और के भी हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल बैक्टीरियल जीनोम से कंसर्न है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएं बैक्टीरिया में, जो डॉटर्स जीनोम, जो डॉटर सेल्स बने उनमें चेंजेस आए हुए हों। ठीक है, अच्छा ये सपोज करते हैं कि किसी बैक्टीरिया का जीनोम है, वो बैक्टीरिया का जीनोम इस देखें इस वायरस की बैक्टीरिया के बॉडी में चला गया। मैंने आपको बताया कि हम सराउंडिंग से हर सेल की कैपेबिलिटी है कि जीनोम अपटेक कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अंदर एंटर हुआ ना, एंटर होने के बाद अगर तो वो जीनोम बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट बन गया, अगर तो ऐसा हुआ कि वो जो सेट ऑफ जीन्स आई हैं वो फंक्शनल हैं, उनकी सारी जीन्स पूरी हैं, तो वो, और वो एक तो पूरी भी है, दूसरा वो आके सेंट्रल जीनोम का पार्ट बन गई है उसके डीएनए का, तो ये जीन एक्टिव भी हो सकती है, ट्रांसक्राइब भी हो सकती है, ट्रांसलेट भी हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह हुआ, बाहर आया और बैक्टीरियल सेल के एंजाइम्स ने उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी, ये बात यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अब इसी तरह इन्होंने प्लाज्मिड को भी अपटेक करवाया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने ये तो एक्सपेरिमेंट अपने 10th में भी किए थे कि हम क्या कर देते हैं कि हम एक बीकर में बैक्टीरियल सेल और प्लाज्मिड्स डाल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, और वो से पिकअप कर लेता है। ये बात तो हमें पहले ही मालूम है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है कोई भी जीनोम। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये किसी दूसरी बैक्टीरिया के हैं और इसके जीनोम का पार्ट बन गए हैं, तो ये भी एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया में अब कुछ डिफरेंसेस हैं। हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ थोड़ी सी जीन्स के डिफरेंसेस हैं, मगर यही दो तीन टाइप्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बैक्टीरिया में देख पाए हैं। अब ये देख लो कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में न्यू जीन एक्विजिशन, ये देखो सब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कोई नहीं है, एक से दूसरे में जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसडक्शन है। वायरस इसमें आया, इसमें से निकला और जाके उसके अंदर डाल दिया, और फिर ये कॉन्जुगेशन है, यहाँ से प्लाज्मिड यहाँ मूव कर गया। ठीक हो गया। ये तीनों हॉरिजॉन्टल की एग्जांपल हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जिसमें ना मेयोसिस इन्वॉल्व हो, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, ना ही स्पीशी का कॉन्सेप्ट उतना ट्रू फॉर्म में इस्तेमाल हो जितना के वर्टिकल में होता है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी ना कोई इशू हो, ना समझ आया हो, तो यू कैन कांटेक्ट मी एट एनी टाइम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत ध्यान से पढ़ाई में तवज्जो दें। अल्लाह हाफिज़।